दिन दोस्तों। जैसा कि कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो दोस्तों उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का कनेक्शन किससे है? साउंड से। कोई भी लैंग्वेज है वो कहाँ से आती है, उसका जन्म कहाँ से होता है? साउंड से। साउंड की जो रिटर्न फॉर्मेशन होती है भैया, जब हम साउंड को लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लेटर्स, यानी कि वर्ण, अक्षर। तो साउंड का सीधा कनेक्शन किससे होता है? लेटर्स से। फिर ग्रुप ऑफ लेटर, जब हम लेटर्स, अक्षरों को एक साथ मिला के लिखना शुरू करेंगे तो लेटर का जो कलेक्शन होता है उससे क्या बनता है? वर्ड। ठीक है, जिसका मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। लेटर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वर्ड। वर्ड की अपने आप में क्या तैयार की गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल की वीडियो में हम इन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 44, जिनमें से 20 साउंड तो वोवल साउंड होते हैं और 24 साउंड होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवल साउंड, जैसा कि हमारे गले में वोकल कॉर्ड होता है जिसे हम कंठ बोलते हैं, तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड क्या कहलाते हैं? वोवल साउंड। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, वोवल साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं जिसमें हमें जीभ का या होठों का या दांतों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कै, खे, पै, भै, मै, चे, छे। तो वो कौन से साउंड होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया, जितने भी साउंड निकले ना सबको सिंबल नहीं दिया। उन्होंने 44 साउंड से कितने लेटर्स तैयार किए? 26 लेटर्स। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे आप पढ़ते हो ना ABCD, ए से लेके जेड तक, तो 26 लेटर तैयार किए 44 साउंड से। इसका मतलब ये हुआ जो आपके 26 लेटर है वो कितने साउंड निकालते हैं? 44 साउंड निकालते हैं। इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है इंग्लिश। और लेटर्स में भी हमने टाइप पढ़ा था, वोवल लेटर्स कितने होते हैं? 5, A, E, I, O, U। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं आपके, लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्ण, अक्षर। कॉन्सोनेंट लेटर क्या होते हैं? वो होते हैं 21, 5 होते हैं वोवल लेटर्स। उसके बाद क्या हुआ? अगला स्टेप क्या हुआ? जब हमने लेटर्स को मिला के लिखना शुरू किया तो क्या तैयार हुआ? वर्ड, जिसका कोई मीनिंगफुल साउंड होता है। तो वर्ड्स के अपने आप में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार की गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? वर्ड के पार्ट तैयार किए गए कि जो वर्ड होता है इंग्लिश में वो कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रोफेशनल नेम, वर्ड के जो टाइप है उसका प्रोफेशनल नेम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो वर्ड है वो कितने टाइप का हो सकता है? वर्ड कितने टाइप का होता है? 8 टाइप का। इंग्लिश में जो भी वर्ड है वो 8 तरह का होता है। जैसे हमने पढ़ा था कल, नाउन। कोई भी वर्ड है इंग्लिश में वो या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अभी जो इंग्लिश में जो आपके जो वर्ड होते हैं उसके 8 टाइप होते हैं। वो वर्ड इन 8 में से कोई ना कोई कैटेगरी में होगा। तो इनको एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये वर्ड क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो एक बार शॉर्ट में हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो क्या होता है? नाउन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। नाउन क्या होता है? नाउन से क्या मतलब है? नेमिंग वर्ड। ऐसे वर्ड जो नाम बताते हैं, किसी का भी नाम बताते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो क्या हो? इनविजिबल। चाहे वो हमें दिखाई दे, विजिबल का मतलब दिखाई देना, चाहे वो हमको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। तो दोस्तों इस दुनिया में जो भी चीज़ है उनका कोई ना कोई नाम है। ऐसी कोई चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। जो भी शब्द नाम बताते हैं वो नाउन कहलाते हैं। विजिबल में आप 3 चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। एक तो पर्सन, जो हमको दिखाई देते हैं वो 3 चीज़ें होती है। एक तो पर्सन,
प्लेस, थिंग। ठीक है, यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो जैसे बर्ड्स, एनिमल। तो नाउन क्या है आपका? नेमिंग वर्ड, जो वर्ड नाम बताते हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, सब कुछ नाउन है इस दुनिया में, चाहे वो आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। ठीक है, विजिबल में जो दिखाई देती है वो 3 कैटेगरी में, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, कोई इस दुनिया में जितने भी पर्सन हैं उनके कोई ना कोई नाम है। जैसे भारत की आबादी 135 करोड़, ठीक है, तो दुनिया में 700-800 करोड़ लोग होंगे, सबका कोई ना कोई नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। बर्ड, जितने भी बर्ड्स के नेम है वो सब क्या है? नाउन है। एनिमल, सब क्या है? नाउन। प्लेस, जितनी भी जगह है, जितने भी स्थान है, उन सब के नाम क्या कहलाते हैं? नाउन। थिंग, जितनी भी चीज़ें उन सब के क्या है? नाम है, उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन। आप बता सकते हो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं हो? अगर हो तो मुझे कमेंट करके बताना आप। ठीक है, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं दे। इनविजिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा, एयर को आप देख सकते हो क्या? नहीं, फील होती है। जैसे आपने देखा कि फ्रेंडशिप क्या होती है? दोस्ती। आप दोस्ती को देख सकते हो क्या? नहीं। आप अपने दोस्त को देख सकते हो लेकिन दोस्ती को थोड़ी देख सकते हो, दोस्ती को महसूस किया जाता है। तो फ्रेंडशिप क्या है? वो भी एक नाउन है। ठीक है, या फिर आपने मदरहुड क्या होता है? ममता। तो ममता हमको दिखाई देती है कि नहीं? महसूस की जाती है। जो माँ की जो ममता होती है वो हम महसूस करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किसी की ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप देख सकते हो कि नहीं? उसको आप अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, जो आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं, सेकंड टाइप क्या होता है? प्रोनाउन। सेकंड टाइप क्या होता है अपना? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है कि रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इनको शॉर्ट में देख रहे हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। नाउन आप जानते हो, नाउन को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। रिप्रेजेंट का मतलब आप जानते हो कि जैसे कोई भी जैसे 8-10 स्कूल है ना, कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई डिबेट कंपटीशन है, तो स्कूल की तरफ से आपको चुना गया है अपनी, ठीक है, उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो आप वहाँ पे आप कंपटीशन में गए आप, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी स्कूल को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से नाउन, जो प्रोनाउन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। ठीक है, प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि कोई भी जो नाम होता है, कोई भी नेम होता है, वो बार बार अगर रिपीट होता है किसी पैराग्राफ में, कोई भी नाम बार बार आता है तो बहुत बेकार लगता है, भद्दा लगता है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज होता, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो देखो ये इसी का ही वर्जन है, प्रो। आप देखते हैं ना, जैसे ओप्पो F11 है, ठीक है, उसके बाद ओप्पो F11 प्रो आता है, होता तो वो रिप्रेजेंट तो किसको करता है? ओप्पो F11 को। तो इसका प्रो वर्जन क्या है? प्रोनाउन। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोनाउन की, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ताकि कोई नाम बार बार यूज़ नहीं हो। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं शॉर्ट में कि प्रोनाउन क्या है? रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि भानु इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर। वो क्या है? डॉक्टर है। भानु मेरा दोस्त है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो हम यहाँ पे भानु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भानु एक नाउन है, किसी का नाम है। तो यहाँ पे भानु इज माई फ्रेंड, इसके बाद क्या? ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को। ही नाउन के बारे में तो बता रहा है, भानु क्या एक डॉक्टर है। तो जो भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है आपका। ठीक है, भानु मेल है तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? ही का। सेकंड है आपका, जैसे मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, राधिका इज अ टीचर। राधिका एक टीचर है। शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है। तो राधिका एक टीचर है, वो मुंबई में रहती है।
तो यहाँ पे राधिका क्या है, नाउन है, ठीक है। और जो यहाँ पे शी किसके लिए आ रहा है, राधिका के लिए आ रहा है, तो शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नाउन को। तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। राधिका फीमेल है इसलिए यहाँ पे शी का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं स्टोरीज में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ठीक है। वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रो, एक बार एक समय की बात है, कौवा था, ठीक है। वन डे एक दिन, इट वॉज वेरी थर्स्टी, वो क्या था, बहुत ही प्यासा था। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौवे की बात हो रही है। एक बार एक कौवा था, तो ये एक बर्ड का नेम है, ये भी क्या एक नाउन है, ठीक है। एक दिन, इट वॉज वेरी थर्स्टी, वो क्या था, बहुत ही प्यासा था। कौन प्यासा था, कौवा। तो यहाँ पे जो इट का यूज किया जा रहा है, अब बार बार आप वो थोड़ी लिखोगे क्रो, बार बार नाउन नहीं लिखते। नाम का यूज हम एक बार करते हैं, उसके बाद हम आगे उसका जिक्र करते हैं, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को। यहाँ पे इट का जो यूज हो रहा है किसके लिए हो रहा है, क्रो के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जो इट जो आ रहा है, यहाँ पे इट का यूज हम करते हैं, जैसे कि बर्ड हो गया, आपके एनिमल्स हो गए, उन सब के लिए हम, या कोई थिंग्स होती हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। वो हम अभी तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है बस थोड़ा सा, बाकी हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे फिर। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टाइप है हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। आपने पढ़ा होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से इसमें क्या होता है कि क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, क्या ऐड करता है, डिटेल, सॉरी, ऐड एनी डिटेल या इंफॉर्मेशन इन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, ऐड एनी डिटेल, वो ऐड करता है या क्या करता है, एनी डिटेल, कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन, इन नाउन या नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी जानकारी दे या उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि मनीष हैज अ ब्लैक स्कॉर्पियो। मनीष के पास क्या एक ब्लैक स्कॉर्पियो है ना। तो यहाँ पे क्या सीन है, देखो, मनीष हैज ए स्कॉर्पियो, ये मीनिंग कंप्लीट हो रहा है कि मनीष के पास भैया क्या है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। लेकिन जो ये ब्लैक है, ये जो ब्लैक है, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो स्कॉर्पियो है ना, जो गाड़ी है स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो कैसी है, वो ब्लैक कलर की गाड़ी है। तो ये हमें नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। जो भी वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो क्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि शी इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो स्टूडेंट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है कि जो स्टूडेंट है वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे या कोई भी जानकारी दे, वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एक और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पे जो ही इज ऑनेस्ट,
वो क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे हमें ही के बारे में, ही क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर किसी मेल की जगह हम किसी लड़के के नाम की जगह हम ही का यूज़ करते हैं। ही के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसकी विशेषता बता रहा है एक तरह से। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टाइप है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रिया से आप क्या समझते हैं, एक्शन। ठीक है, जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है, किसी क्रिया के होने का पता चलता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, रोना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना। ठीक है, तो इससे खेलना, कूदना, कुछ भी, मतलब जिससे हमें किसी एक्शन के होने का पता चले, वो वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब। तो वर्ब क्या करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्शन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ब जो होती है आपकी, जो वर्ब है वो ओनली एक्शन को ही नहीं दिखाती, वर्ब साथ साथ में क्या दिखा देती है, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो किसी एक्शन को दिखाती है, वो किसी पोजीशन को दिखाती है। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है कि जैसे किसी वस्तु पर वो अधिकार दिखाना कि उस वस्तु का मालिक कौन है। ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो उस पर किसका अधिकार है, उसका मालिक कौन है, मैं हूँ। तो पोजीशन क्या होता है, अधिकार दिखाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, किसी की अवस्था को दिखाता है कि वो कैसा है, क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला, ईमानदार है, बेईमान है, वो कहाँ पर है, वो कमरे में, किचन में, छत पर है। तो स्टेट ऑफ बीइंग किसी की अवस्था को दिखाता है। तो इनको हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम प्लेस क्रिकेट। राम है जो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे जो एक्शन बताओ कौन सा वर्ड दिखा रहा है, राम तो नाउन है, क्रिकेट भी किसी गेम का नाम है, नाउन है। तो ये जो प्ले, ये क्या है, वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है कि राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे जो ये जो वर्ड है किसको दिखा रहा है, एक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो गई। सेकंड, यदि अब मैं ऐसे बात करूं कि गोविंद हैज अ कार, गोविंद हैज अ कार, गोविंद हैज अ कार, गोविंद के पास एक कार है। अब देखो यहाँ पे एक्शन के बारे में आप जानते हो, जिससे किसी एक्शन के बारे में हमको पता चलता है, किसी एक्शन को होने का पता चलता है। ये वर्ड आपके लिए नहीं हो सकते कि पोजीशन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, इन सब जो वर्ड के 8 टाइप होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पोजीशन अभी शॉर्ट में आप समझ सकते हो, किसी वस्तु पर मालिकाना भाव दिखाना। ठीक है, तो गोविंद के पास कार है, तो उस कार का मालिक कौन है, गोविंद। अब देखो यहाँ पे जो हैज है वो बताओ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये किसी का सपोर्ट थोड़ी कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट थोड़ी कर रही है, नहीं, ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। जैसे अगर ऐसे सेंटेंस होता है ये कि गोविंद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो गोविंद ने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो मेन एक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट करने का, गोविंद ने कंप्लीट कर लिया है। तो थर्ड फॉर्म को आप ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, थर्ड फॉर्म को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके सपोर्ट के लिए हमें कोई ना कोई वर्ब चाहिए, और जो मेन वर्ब की जो सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पे हैज जो है आपका किसी मेन वर्ब का थोड़ी सपोर्ट कर रहा है। जब इनका यूज अकेले होता है, हैज या हैड का जब यूज हम अकेले करते हैं तो यही किसका काम करती है, मेन वर्ब का। मेन और कोई वर्ब है नहीं यहाँ पे, तो हैज ही क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किसको दिखा सकती है, पोजीशन को, कि गोविंद के पास कार है। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई एम
इसको ऊपर ही देखते हैं इस सेंटेंस को। स्टेट ऑफ बीइंग होता है किसी की अवस्था को बताना कि वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ पर है, उस तरह से, है ना। तो इसका जो थर्ड एग्जांपल देखते हैं वर्ब का, कि हमने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, गोविंद किसी एक्शन को नहीं कर रहा, यहाँ पे राम एक्शन को कर रहा है, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे गोविंद के पास उसका पोजीशन बताया जा रहा है कार पर, कि गोविंद के पास एक कार है। यहाँ पे गोविंद क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो किसी काम को नहीं कर रहा। तो जो वर्ब है वो पोजीशन को भी दिखाती है। उसके बाद हमने लिखा आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे जो एम है, एम क्या है, यहाँ पे एम के साथ बताओ और कोई वर्ब आ रही है। एम अकेला यूज हो रहा है यहाँ पे, जब ये अकेले यूज होते हैं तो ये किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेन एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाने का, ठीक है। वी फर्स्ट प्लस हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, मेन एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाने का। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है आपकी यहाँ पे ईटिंग। अब यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म होती है आपकी वर्ब की, जो आईएनजी फॉर्म होती है, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत होती है। उन आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जो हेल्प करता है, मेन वर्ब की जो हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे एम मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे किसके रूप में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, तो जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे आई किसी एक्शन को थोड़ी कर रहा है, मैं यहाँ पे एक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे आई किसी एक्शन को कर रहा है, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन को थोड़ी कर रहा है। यहाँ पे अवस्था बताई जा रही है कि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टूडेंट। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि जो वर्ब है वो किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखा सकती है। तो ये आपका वर्ब की डेफिनेशन हो गई, ये आपकी वर्ब की डेफिनेशन हो गई। वर्ब क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को, पोजीशन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। इनको अपन बाद में क्लियर करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में क्लियर होगी। अब अभी शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बस। अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप है हमारा एडवर्ब। अगला टाइप है हमारा यहाँ पे एडवर्ब। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एडवर्ब। जैसे नाम से पता चल रहा है, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ टाइप है आपका वर्ब, एड वर्ब। जो वर्ब में क्या ऐड करता है, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल ऐड करता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐड डिटेल्स इन वर्ब। ऐसा वर्ड जो किसके बारे में डिटेल ऐड करता है, वर्ब के बारे में। मतलब कि यहाँ पे एडवर्ब, इसको हिंदी में हम एडवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा वर्ड जो वर्ब में कोई भी वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, जो हमें वर्ब के बारे में बताए, वर्ब के बारे में जानकारी दे, ऐसा वर्ड होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात वह शब्द जो हमें वर्ब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, सिंपल है। अर्थात वह शब्द जो हमें वर्ब के बारे में कोई भी जानकारी दे, वो क्या होता है, एडवर्ब। अब जो वर्ब में डिटेल है, वर्ब में जानकारी ऐड करने के लिए, वर्ब में डिटेल ऐड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर वर्ब में डिटेल ऐड करने के लिए अब देखो, आप एडवर्ब को पहचानोगे कैसे, सबसे बड़ी बात है एडवर्ब को पहचानना कैसे। तो वर्ब में डिटेल ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 WH वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 4 WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका वर्ब में डिटेल कैसे ऐड की जाती है, जो क्रिया है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ। यानी कि जो 4 आपके WH वर्ड है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। वेयर का मतलब आप जानते हो, वेयर को हम क्या बोलते हैं, कहाँ। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। इसका यूज़ होता है स्थान के लिए, प्लेस के लिए। इसका यूज़ होता है टाइम के लिए। व्हाई का मतलब क्यों। हाउ का मतलब कैसे।
तो आपको इन 4 डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन पूछना है कि क्रिया कहाँ हुई, कब, एक्शन जो है क्रिया है, एक्शन है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इन 4 डब्ल्यूएच वर्ड से जब आप क्वेश्चन पूछोगे सेंटेंस में, इनका जो रिप्लाई आएगा, इनका जो आंसर आएगा, इनका जो जवाब मिलेगा आपको, उनका जो जवाब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा कि भैया हमने लिखा यहाँ पे कि मोहन वेंट देयर यस्टरडे। मोहन वेंट देयर यस्टरडे, मोहन कल वहाँ गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन हुआ, वेंट, जाने का एक्शन हुआ। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, वेंट। मोहन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जब टेंस वगैरह पे आएंगे। कुछ बच्चे समझते हैं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एडवर्ब के बारे में जानना होगा। आपको एडवर्ब के बारे में कैसे पता चलेगा कि आपको इन 4 डब्ल्यूएच वर्ड का ध्यान रखना है। आप हिंदी में याद रख सकते हो कि क्रिया कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो अपने आप में। अब देखो मोहन गया, अब क्वेश्चन पूछो मोहन, अब आप वाट से पूछो एक बार, वाट से मोहन क्या गया, कुछ जवाब आ रहा है क्या गया, नहीं। हुम से क्वेश्चन पूछो, ठीक है, कि मोहन किसको गया, या भाई वाट का मतलब क्या होता है, क्या, और हुम का मतलब क्या होता है, किसे या किसको। अब आप कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, वाट और हुम ये 2 वर्ड क्यों बता रहे हो। इसका रीज़न है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, इनका आंसर होता है। जब हम इन 2 वर्ड का जो आंसर आता है ना, जब हम इन 2 वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या का रिप्लाई आता है या हुम का रिप्लाई आता है, क्या और हुम का रिप्लाई, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इन 4 वर्ड का, इन 4 डब्ल्यूएच वर्ड का जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब। ध्यान रखना बिल्कुल। तो मोहन गया, ठीक है, क्या से पूछो, क्या गया, कुछ आ रहा है सेंस, नहीं। किसको गया, किससे गया, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनसे पूछो मोहन कहाँ गया, तो ये कहाँ का रिप्लाई आ रहा है, तो कहाँ का रिप्लाई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा आपका एडवर्ब। ये क्या है आपकी एडवर्ब। कैसे एडवर्ब, भैया एक्शन के बारे में जानकारी मिल रही है ना हमको कि मोहन गया, अब एक्शन कहाँ पे गया, देयर, वहाँ पर गया, ठीक है। तो ये किसका रिप्लाई है आपका, वेयर का। तो वेयर का रिप्लाई है तो वो क्या होगा, एडवर्ब। अब देखो आगे कि मोहन कल वहाँ गया था, कहाँ गया, वहाँ गया, ये एडवर्ब है। कब गया, एक्शन के बारे में बताया जा रहा है ना, एक्शन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, कब गया, कल गया। तो ये भी क्या है हमारी एडवर्ब। ये किसका रिप्लाई है, व्हेन का। तो सेंटेंस में वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको इन 4 डब्ल्यूएच वर्ड का अगर आंसर मिलता है, क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो इनका जो जवाब होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। एक आध सेंटेंस और देखते हैं इसके हम, उसके बाद हम फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो इधर सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा ही हो गया, हमने लिखा माय ब्रदर हैज रीच्ड द स्टेशन। मेरा भाई स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। क्या एक्शन हुआ, पहुंचने का, ये हमारी मेन वर्ब है। थर्ड फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हैज इसकी हेल्प कर रहा है, तो हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। माय ब्रदर, कौन पहुँच गया, मेरा भाई, मेरा भाई स्टेशन पहुँच गया। अब देखो वर्ब के बाद जो कुछ है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप वाट से क्वेश्चन पूछो, मोहन क्या पहुँच गया, कोई जवाब आ रहा है क्या, नहीं। इन दोनों का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। वाट का यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए और हुम का यूज़ होता है पर्सन्स के लिए। तो मोहन क्या पहुंच गया, कुछ जवाब आ रहा है, नहीं। मोहन किसको पहुंच गया, नहीं। इनमें से ट्राई करो, मोहन कहाँ पहुंच गया, स्टेशन, तो ये जगह का नाम आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या है, वेयर का रिप्लाई आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये किसका रिप्लाई है, वेयर का। ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, एडवर्ब। मोहन स्टेशन पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कहाँ का रिप्लाई है। सिंपल सी बात है, आपको एडवर्ब का पता लगाना है तो इन 4 WH वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछना होगा। इन 4 WH वर्ड का अगर रिप्लाई आता है, इन 4 के अलावा और कुछ नहीं, इन 4 WH वर्ड का रिप्लाई आता है तो वो आपकी सेंटेंस में क्या होगी, एडवर्ब होगी। उसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ठीक है। वो दौड़ता है तो ये तो वर्ब है आपकी, ये एक्शन है, ठीक है। वो दौड़ता है, ये सब्जेक्ट है आपका, जो एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। मोहन वो ही रन्स, वो दौड़ता है, वो क्या दौड़ता है, कुछ आ रहा है नहीं, किसको दौड़ता है नहीं। अब इनमें से ट्राई करते, वो कहाँ दौड़ता है, प्लेस नहीं दे रखा, कब दौड़ता है ये भी नहीं बता रखा, क्यों दौड़ता है ये भी नहीं है, वो कैसे दौड़ता है इसका रिप्लाई आ रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो इसका रिप्लाई आ रहा है, ये क्या है आपकी, एडवर्ब। तो ये किसका रिप्लाई है, हाउ का, ठीक है। एक और सेंटेंस देख, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं उठता हूँ, एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, इसको मेन वर्ब बोलो, ठीक है, मेन वर्ब या वर्ब। मैं उठता हूँ सुबह, सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ। देखो अब मैं सुबह उठता हूँ, कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो ये और जल्दी उठता हूँ, तो ये रिप्लाई किसका आ रहा है, ये एडवर्ब है। ये किसका रिप्लाई आ रहा है, वैन का। कब उठता हूँ भैया, जल्दी, तो ये वैन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब है। ये नहीं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये भी किसका रिप्लाई है, वैन का। कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो ये भी क्या है आपका, एडवर्ब। ये भी किसका रिप्लाई है आपका, वैन का। तो आई होप आपको एडवर्ब का थोड़ा भी शॉर्ट में हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी हम इसको कवर करते चलेंगे बाकी टॉपिक्स में। तो जो भी इन 4 वर्डों का रिप्लाई आएगा वो आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम छठा टाइप देखते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड, जो क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई वेंट मार्केट, मैं मार्केट गया था। अब देखो ये रिलेट कर पा रहा है कि आई वेंट मार्केट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गोन, ठीक है। तो गो के साथ हम किसी स्थान, गो के बाद जब कोई स्थान आता है तो हम उस स्थान तक क्रिया के लिए क्या यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको किसको लगाना पड़ेगा, टू का, ठीक है। तो टू क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। आई वेंट टू मार्केट, में बाजार गया था। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, वो रिलेट करता है, क्या करता है, रिलेट। मतलब प्रीपोजिशन अपने, ये क्या नाउन है, प्रीपोजिशन अपने बाद में आने वाले नाउन का जो रिलेशन बताता है बाकी के जो वर्ड होते हैं, बाकी का जो सेंटेंस होता है उससे रिलेशन बताता है। ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे प्रीपोजिशन और कंजक्शन में। भैया ये जोड़ता नहीं है, ये क्या करता है, रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन। वेंट क्या है, वर्ब है। अब आप बताओ वर्ब और नाउन को आप जोड़ सकते हो क्या, नहीं। आप वर्ब में वर्ब जोड़ सकते हो, नाउन में नाउन जोड़ सकते हो, वर्ब और नाउन को थोड़ी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे ये मार्केट का जो रिलेशन है वो किससे बता रहा है, वेंट से, कि मैं बाजार गया था। आगे सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि द मोबाइल इज द टेबल, मोबाइल इज द टेबल, जो मोबाइल है वो क्या है, टेबल है। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल टेबल कैसे हो सकती है, मोबाइल होता है, टेबल होती है। तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं, रिलेशन बैठ ही नहीं पा रहा, जो टेबल का रिलेशन इन सेटनेस से बैठ ही नहीं पा रहा। तो रिलेशन के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन का। जैसे हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, ऑन का, कि जो मोबाइल है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑन ने क्या किया, इसको रिलेट किया। ऑन प्रीपोजिशन अपने बाद में आने वाले नाउन का क्या करता है, बाकी के सेंटेंस से रिलेशन बताता है। मोबाइल का रिलेशन बता रहा है टेबल से, कि मोबाइल क्या है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। लिखा जैसे माय बुक्स आर बैग, मेरी किताबें
बैग है माई बुक्स आर बैग, सॉरी बैग से पहले हमको द का यूज़ करना होगा, वो आर्टिकल्स में पढ़ेंगे क्यों करना होगा। माई बुक्स आर द बैग, मेरी किताबें बैग, ऐसा हो सकता है क्या, किताबें किताबें बैग बैग है, कोई लिंक बैठ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, इनका, कि जो मेरी किताब है वो बैग के अंदर है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड है, जो रिलेशन बताता है, ठीक है, अपने बाद आने वाले नाउन का बाकी के सेंटेंस से। अगला टाइप देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है भैया, कंजक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, या आप इसको बोल सकते हो कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड, मतलब वो वर्ड जो क्या करता है, ज्वाइन जोड़ता है या कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, ये दो वर्ड्स को भी, दो शब्दों को कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि भैया राकेश एंड मुकेश आर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राकेश एंड मुकेश आर माय फ्रेंड्स, राकेश और मुकेश मेरे क्या है, दोस्त है। तो यहाँ पे दो शब्दों को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कंजक्शन का। तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शन। बिना कंजक्शन के आप इन दो नामों को नहीं जोड़ सकते ना, फिर तो एक ही नाम लिखिएगा राकेश मुकेश, नहीं। तो ये क्या है, कंजक्शन है, जो दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, या फिर ये दो सेंटेंस को भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे आपने लिखा ही इज पुअर, ठीक है, बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। तो ही इज ऑनेस्ट ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ही इज पुअर ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। तो बट क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजक्शन क्या होता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, या फिर वो दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट टाइप है आपका, वो क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशंस। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशंस। इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं वो वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो किसको शो करते हैं, इमोशन को। इमोशन का मतलब क्या, जैसे कभी खुशी का भाव हो गया, या एग्जांपल से ट्राई करते हैं ना, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मैच खेलने गए, ठीक है, आप मैच खेलने गए और आप मैच जीत गए, ठीक है, तो एक खुशी का भाव आएगा, ठीक है, किसका भाव है, खुशी का। तो आप क्या बोलोगे, हुर्रे, हुर्रा वी हैव won the मैच, हुर्रा वी हैव won the मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुर्रा है, इंटरजेक्शन की एक पहचान मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है इंटरजेक्शन, आप कैसे पहचानोगे, इंटरजेक्शन के साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होगा, जिसको आप विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हो ना हिंदी में। तो इंटरजेक्शन के साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर मिलेगा। तो हुर्रा देखो, आप बताओ ये किसी का नाम है क्या, ये ना तो नाउन है या ना प्रोनाउन है, ना ये एडजेक्टिव है, ना ये वर्ब है, ना एडवर्ब है, ना ये प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। इनके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, जो इमोशन को दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, इंटरजेक्शन। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं हम, रवि वन द मैच, ये दुख का भाव भी प्रकट कर देता है कई बार। जैसे हम बोलते हैं ना, ओ माय पर्स हैज लॉस्ट, ओ या अलास, ये भी क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। ओ या अलास का मतलब ये दुख का भाव प्रकट करते हैं। ओ, अरे माय पर्स हैज लॉस्ट, मेरा पर्स जो है खो गया है। तो बताओ खुशी का भाव है कि नहीं, खुशी का तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पर्स खो गया, दुख का भाव है। तो यहाँ पे जो ओ है वो क्या है, इंटरजेक्शन है आपका, क्या है, इंटरजेक्शन। या अचानक से किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको आपको क्या देना हो, शाबाशी देना हो, तो आपने लिख दिया कि जैसे ब्रावो, ब्रावो, ठीक है, ब्रावो यू
हैव डन वेल, ठीक है। तो ब्रावो का यूज़ होता है ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो किसी को शाबाशी देने का भाव आ रहा है ना, तो ये भी क्या है आपका इंटरजेक्शन। इनके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जरूर मिलेगा। तो इंटरजेक्शन होते हैं जो ऐसे वर्ड जो हमको जो इमोशन दिखाते हैं, खुशी का भाव, दुख का भाव, किसी की तारीफ करनी हो या सरप्राइज का भाव, आश्चर्य का भाव, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने इंट्रोडक्शन किया कंप्लीट। अभी जो वर्ड के आपके जो टाइप होते हैं, वर्ड 8 टाइप का होता है, उन सब का हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक लेना शुरू करेंगे, पूरा थोड़ा डिटेल में अच्छे से पूरा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।